हेलो दोस्तों, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश सब्जेक्ट चैप्टर 3 रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। तो चलिए शुरू करते हैं। Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been along for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. तो रॉबिन्सन क्रूसोस शिप यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो जो थे उनकी जो शिप थी वो समंदर से टकराने की वजह से तबाह हो गई थी। तो वो उस लैंड पे बहुत सालों से था और उसे किसी के सहारे की ज़रूरत थी। तो एक दिन उसे उस लैंड के रेत पर एक फुटप्रिंट मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब मैं मेरे बोट की ओर जा रहा था, यानी कि यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने ये लिखा है, तो वो अब कह रहे हैं कि एक दिन मैं अपनी बोट की ओर जा रहा था और मैं देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि वहाँ की जो रेत थी उस रेत पर किसी के फुटप्रिंट यानी कि पैरों के निशान थे। आई स्टूड अमेज्ड, मैं खड़ा रह गया, देखते हुए खड़ा ही रह गया। आई लिसनेड, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नेदर हियर नॉर सी एनीथिंग। मैंने ठीक से सुना और मैंने अपने आजू बाजू में भी देखा, पर फिर भी मुझे कुछ ना आवाज़ सुनाई दी ना कोई दिखाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं बहुत तेज़ी से वहाँ किनारे की ओर भागा। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, मैं तेज़ी से किनारे की ओर आगे भागा और थोड़ा नीचे भागा। बट इट वॉज नॉट गुड, आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट्स बट दैन वन। मैं वहाँ पर गया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, वहाँ पर सिर्फ एक ही पैर के निशान थे। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ़ देर वेर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। और मैं फिर से वहाँ पे देखने गया कि और कहीं पे पैरों के निशान मिल जाए, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, पर यह मेरी गलती नहीं थी। फॉर देर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, वहाँ पर पैरों के निशान ही थे। टोस, हील्स, एवरी पार्ट ऑफ फुट, यानी कि टोस थे, हील्स थे, पैरों के नीचे के जो निशान होते हैं बिल्कुल वही थे। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, और मैं सोच भी नहीं सकता कि वहाँ पे वो कैसे आ गया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड, मैं वहाँ पे बैठकर बहुत सोचता ही रहा और वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न में मुझे डालता गया, मुझे और परेशान करता गया। एट लास्ट आई रिटर्नड होम वेरी फ्राइटनेड, और फिर आखिर में मैं बहुत घबराता हुआ अपने घर की ओर वापस आ रहा था। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, मैं हर अपने दूसरे और तीसरे कदम पर अपने पीछे मुड़कर देख रहा था। मिस्टेकिंग एवरी बश एंड ट्री टू बी अ मैन, और मैं हर पेड़ पौधों को आदमी समझकर डर रहा था। व्हेन आई केम टू माई केव विच आई कॉल्ड माई कैसल, यानी कि जब मैं अपनी गुफा में आया तो जो रॉबिन है वो अपने केव को कैसल बोलते हैं, गुफा को महल बोलते हैं। आई रैन इनसाइड इट, मैं अंदर भाग गया। एज इफ़ आई वॉज बीइंग चेस्ड, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज्ड द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक, और मुझे नहीं पता कि मैं सीढ़ी के सहारे गया या फिर पत्थर को हटाकर, विच आई कॉल्ड द डोर, और मैं और वो पत्थर को वो दरवाज़ा कहते थे। आई रैन फॉर कवर, मैं वहाँ पे छिपने के लिए भागा। फास्टर दैन एनी एनिमल कुड रन, और अपनी जान बचाने के लिए जैसे कोई भी प्राणी तेज़ दौड़ सकता है, मैं उतना तेज़ दौड़ा।
आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, और मैं उस रात ठीक से सोया भी नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट व्हाट आई हैड सीन द मोर अफ्राइड आई बिकेम, और मैं जितना सोचता जा रहा था मैं उतना ही डर रहा था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेन लैंड हु हैड वॉन्डरेड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट, और मैं ये सोच रहा था कि वहाँ के जो मेन लैंड के आदिवासी जैसे लोग रहते हैं उनमें से कोई एक अपनी छोटी सी नाव पर वहाँ पे आया होगा। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, और किस्मत से मैं वहाँ पर उस दिन किनारे पर ना रहा होऊंगा। बट वाट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, पर क्या हो अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होगा, मेरे नाव को देख लिया होगा। इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट समवन लिव्ड ऑन द आइसलैंड एंड वुड सून रिटर्न विथ अदर्स टू किल एंड ईट मी, और क्या हो अगर वो उसे पता लग जाए कि इस आइसलैंड पर भी कोई रहता है और वो अपने दूसरे साथियों को मुझे मारने और खाने के लिए लेकर आए। एंड सो आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और फिर मैं इसी डर से मेरी गुफा में कई दिनों तक छुपा ही रहा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेरी सुरक्षा करो। इन डूइंग सो आई वॉज मच comforted एंड began गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और फिर तभी कुछ दिनों बाद वो भी अभी कंफर्टेबल हो गए थे बाहर घूमने के लिए और जांच पड़ताल करने के लिए। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड माई फ्रिक्वेंटली, और मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन, क्योंकि तभी भी मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. और जब मुझे 2-3 दिन तक कुछ नहीं मिला तो मैं अभी खुलेआम बीच पर घूम सकता था। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. तो फिर मैंने निश्चित कर लिया कि अब मैं वहाँ पे किनारे पे फिर से जाऊँगा और फिर से पैरों के निशान एक बार चेक करूँगा। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ऑन फुट मार्क, और फिर मैंने निश्चित किया कि मैं मेरे पैरों के निशान इस पैर के निशान से मैच करूँगा। एज आई केम क्लोजर टू द फुट प्रिंट आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुट प्रिंट, और जब मैं उस पैर के निशान के पास गया मुझे तभी समझ आ गया कि ये मेरे पैरों के निशान नहीं है। बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं कई समय से इस बीच के पार्ट पर आया ही नहीं था। सेकेंडली एज आई प्लेस माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुट प्रिंट इट सीम्ड लार्जर दैन माई ओन, और दूसरी बात कि जब मैंने अपना पैर उसके पैर के बाजू में रखा, पैरों के निशान के बाजू में, तब मेरे पैर के जो निशान थे वो छोटे थे और जो दूसरे थे वो मेरे पैर के निशान से बड़े थे। माई फेयर रिटर्न्ड, आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, और मेरा डर फिर से बढ़ गया और मैं फिर से घर भाग गया और मैं यही मानने लग गया कि वहाँ पर कोई तो था। द आइसलैंड वॉज इनहेबिटेड, और उस जो आइसलैंड है वहाँ पर कोई तो रहता था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए अलविदा।